हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कंप्लीट कर चुके थे एंड आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एंड 7 को कंप्लीट करेंगे। यानी टोटल 100 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एग्री टू समथिंग, तो किसी भी चीज़ के लिए सहमत होना, जिसे कहेंगे एसेंट, यानी कि स्वीकृति। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो जिसे सेटिस्फाइड ना किया जा सके उसे कहेंगे इनसैटिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 3 क्वेश्चन, दैट कैन नॉट बी सीज्ड, तो जिसे सीज्ड ना किया जा सके वो कहलाएगा इम्प्रेजनेबल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 4 क्वेश्चन है, आ स्ट्रक्चर मेड फॉर बीज टू लिव इन, तो जो स्ट्रक्चर एक ऐसी स्ट्रक्चर जो बीज को रहने के लिए बनाई जाती है, मधुमक्खियों के रहने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं हाइव। नेक्स्ट है, वन हु ईट्स इन एक्सेस, तो जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसको कहेंगे, खाने में बहुत तेज हो, मतलब बहुत ज़्यादा खाता हो, उसको कहेंगे ग्लूटन। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 क्वेश्चन, दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड, तो जिसे प्रैक्टिस न किया जा सके उस कहा जाएगा इम्प्रैक्टिसेबल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। 100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। दैट कैन नॉट बी हार्म्ड और डिफीटेड, तो जिसे कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके, यानी हार्म ना किया जा सके, या फिर जिसे डिफीट यानी हराया ना जा सके, वो कहलाएगा इनवल्नरेबल, यानी अजेय। जिसे हराया ना जा सके वो कहलाएगा इनवल्नरेबल। आगे बढ़ते हैं। द टाइम व्हेन टू पीपल हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर दे गेट मैरिज, तो वो पर्टिकुलर टाइम कहलाएगा कर्टशिप। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी वो सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, तो घटनाओं की व्यवस्थित क्रम को, घटनाओं के क्रम में जो व्यवस्था है उसको कहा जाएगा क्रोनोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 10 है, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, तो जिसपे भरोसा न किया जा सके, जिसपे बिलीव्ड यानी विश्वास न किया जा सके, वो कहलाएगा, क्या कहा जाएगा उसे? क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है इनक्रेडिबल। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। नंबर 11 है, दैट कैन नॉट बी बर्न्ड कंज्यूम्ड बाय फायर, तो जिसे जो है फायर के द्वारा जलाया ना जा सके वो कहलाएगा, 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकम्बस्टिबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कम्बस्टिबल, इनकम्बस्टिबल, जिसे जलाया ना जा सके। आगे बढ़ते हैं। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो स्पष्ट और आसान हो समझने में, तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ अंडरस्टैंड समझने में स्पष्ट और आसान हो उसे कहेंगे एक्सप्लिसिट। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर रहेगा। नंबर 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिविंग एट द सेम टाइम, तो एक ही समय में रहने को बोलते हैं कॉन्टेम्पररी।
यानी समकालीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं। 14 जो है यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व। तो जो डिजॉल्व ना हो सके वो कहलाएगा इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे डिवाइड ना किया जा सके वो कहलाएगा इनडिवाइजिबल। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर 15 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे एल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है वो कहलाएगी डिस्टिलरी। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 17 है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। तो एक ऐसी प्रैक्टिस यानी व्यवस्था, एक ऐसी प्रथा जो जिसमें जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने की प्रथा होती है को कहते हैं पॉलीएंड्री। यानी एक से अधिक हस्बैंड को रखने की जो प्रथा है उसको कहा जाता है पॉलीएंड्री। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो जिसके जो किसी बच्चे का जब पेरेंट्स डेथ कर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑर्फन हो जाता है, अनाथ हो जाता है। तो एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स जो है वो मर चुके हों तो उनको, उस बच्चे को कहा जाएगा ऑर्फन यानी कि अनाथ। आगे बढ़ते हैं। वन हु हैज़ बीन बिफोर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। तो कोई ऐसा जो किसी दूसरे के स्थान पे काम करे तो उसको कहेंगे सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी। किसी और के स्थान पर इसके बाद काम करे तो उसको कहते हैं सक्सेसर यानी उत्तराधिकार। आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 है, अ फीमेल सीप। फीमेल सीप जो होती है उसको कहा जाता है ईव। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वो सही आंसर रहेगा, ईव। फीमेल सीप जिसे कहते हैं ईव। आफ्टरनून थिएट्रिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो आफ्टरनून में जो थिएटिकल यानी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है उसको कहा जाता है मैटिनी। मैटिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। तो जो ऑफिशियल अकाउंट को वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, तो उसे ऑडिटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो कोई जो किसी भी थिंग्स में, किसी भी चीज़ में ब्राइट साइड यानी कि उसकी ब्राइट साइड को देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी। नंबर 24 है, वन हु लुक्स सीरियस एंड थ्रेटनिंग। तो जो दिखता हो कैसा, सीरियस एंड थ्रेटनिंग यानी कि खतरनाक। जो खतरनाक एंड सीरियस दिखता हो उसको कहते हैं, उसे कहा जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्निन कहा जाएगा उसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
हो जाएगा स्टर्नेल। आगे बढ़ते हैं, अ पर्सन इन हिज 60s। तो एक ऐसा पर्सन जो 60s में चल रहा हो, यानी जो अपनी एज की 16 एज में चल रहा हो, उसे कहेंगे सेक्साजेनेरियन। 60 वर्ष के पर्सन को कहा जाएगा सेक्साजेनेरियन। आगे बढ़ते हैं, लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिज टू ईच अदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 26 का, वो है कॉन्कुबिनेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 27 पे। 27 नंबर है, द पर्सन हु हेल्प्स अ हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर। तो कोई व्यक्ति जो हेल्प करता है कैसे लोगों का, हेल्पलेस एंड स्ट्रेंजर का हेल्प करता है, तो उसको कहते हैं अ गुड समरिटन। अ गुड समरिटन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, द पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ। तो कोई ऐसा पर्सन जो इमोरल लाइफ को लीड्स करता है, तो उसे कहते हैं लिबर्टियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो एक ऐसा पर्सन, मतलब कोई ऐसा जो ये बिलीव करता है कि जो लाइफ है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है प्लेजर को प्राप्त करना, यानी जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है आनंद को प्राप्त करना, ऐसा बिलीव करता है, तो उसे कहते हैं हेडोनिस्ट, यानी सुखवादी। जिसके जीवन का उद्देश्य ही प्लेजर गेन करना हो, तो उसे कहते हैं हेडोनिस्ट, यानी सुखवादी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 30, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो वस्तुओं की लिस्ट एंड उसके जो वस्तुओं की एंड उसके डिस्क्रिप्शन की लिस्ट होती है, उसको कहते हैं मैनिफेस्टो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। मैनिफेस्टो नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा इन्वेंटरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मैनिफेस्टो नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 31 है, लोकेलिटी ऑफ ओवरक्राउडेड एंड अनहेल्दी हाउसेस। तो एक ऐसा इलाका, लोकेलिटी, जहाँ पे क्या हो, ओवरक्राउडेड एंड अनहेल्दी हाउसेस हो, जहाँ पे अनहेल्दी एंड कोलाहल वाला क्राउडेड एरिया हो, उसको कहते हैं स्लम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आ स्टेज स्पेशली एट वन एंड ऑफ अ रूम ऑन विच पीपल स्टैंड टू मेक स्पीचेस टू एन ऑडियंस। क्या मतलब होगा इसका, कि एक ऐसा स्टेज जो स्पेशली एट वन एंड ऑफ अ रूम ऑन, तो जो एक रूम एंड स्पेशली एट वन एंड, तो एक कोने में एक ऐसा रूम जहाँ पे जो लोग हैं वो खड़े होते हैं क्या करने के लिए, स्पीचेस टू एन ऑडियंस को संबोधित करने के लिए, तो उसे कहा जाएगा डेस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेस। आगे बढ़ते हैं, वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। तो कोई ऐसा जो सीक्रेटली सुनता हो, दूसरों की बातों को सीक्रेटली सुनता हो, उसको कहते हैं इवेसड्रॉपिंग, छिप कर सुनना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, छिप कर सुनना, यानी इवेसड्रॉपर। तो
कोई ऐसा पर्सन जो छिपकर दूसरों की बातों को सुनता है उसको कहते हैं इवेसटॉपर, छिपकर सुनने वाला। A person or shop that sells equipment for ships, तो उसे कहेंगे वेटरन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ न्यू ऑफ एनीथिंग, अ न्यू ऑफ एनीथिंग is called nevis. Option number B will be the right answer for this question. Next है the doctor who specializes in feet ailments. तो जो फीट यानी पैरों के डॉक्टर को स्पेशलिस्ट को कहते हैं पेडियाट्रिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स की स्टडी को कहते हैं बॉटनी। बी नंबर इज ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स, तो कोई ऐसा जो 100 ईयर्स से ज़्यादा जीता है, वो जीवित रहता है, उसको कहते हैं सेंटेनारियन। आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी गिविंग अप थ्रोन बाय किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, तो वॉलंटरी यानी स्वेच्छा से गिविंग अप कर देना, छोड़ देना थ्रोन को किसी किंग के द्वारा, किसके फेवर में, अपने सन के फेवर में, तो उसे कहेंगे एसेनेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही होना चाहिए। 42 का एब्डिकेशन, नॉट एसेनेशन। एसेनेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि एसेसन, यहाँ पे एग्जैक्ट तो एसेसन लिखा है, एसेनेशन नहीं लिखा है, एसेसन लिखा है, बट सही होगा एब्डिकेशन यानी त्याग देना। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, तो किसी पर्सन, एक पर्सन के लाइफ की हिस्ट्री को कोई दूसरा लिखे तो वो कहलाता है बायोग्राफी यानी कि जीवनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, तो वहाँ पे अभी आगे हमने पढ़ा था कि कस्टम ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड, तो यहाँ पे मैनी वाइफ्स बोला गया है पॉलीगैमी। वहाँ पे कस्टम को पूछा था तो पॉलीएंड्री आंसर आया था, यहाँ पे पॉलीगैमी। 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, तो हवा के स्पीड को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। द पर्सन हु डील्स इन विंस, डील्स इन विंस, तो सॉरी यहाँ वाइन्स होगा, नॉट विंस, वाइन्स। तो शराब की एक ऐसा पर्सन जो डील्स करता है, व्यापार करता है, किस चीज़ का, किस चीज़ में, वाइन्स में, यानी कि शराब में, तो उसे कहते हैं विंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। द पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, तो एक ऐसा पर्सन, एक जो एरोप्लेन को चलाता है उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है एविएटर। डी आप जो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हु अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स या एल्कोहलिक ना हो, जो एल्कोहल ना लेता हो, उसको कहते हैं टीटोटॉलर, टीटोटैलर। टीटोटैलर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 49 का है अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स समथिंग ऑन फायर, तो कोई पर्सन जो है जो जानबूझकर
किसी वस्तु पर, किसी भी पर जो आग है उसको सेट करे तो उसको कहेंगे पायरोमैनिक। A person with a beautiful and elegant handwriting is called calligraphy. अच्छा, पर्सन की बात कर रहा है यहाँ पे। अ पर्सन विद अ ब्यूटीफुल एंड एलिजेंट हैंड राइटिंग, तो ऐसे पर्सन को बोलेंगे कैलीग्राफर। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का, वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो जिसका जो है एटीट्यूड कैसा हो, दृष्टिकोण, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, आनंदित होना, तो उसे कहेंगे एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर है रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। तो वर्ड फॉर वर्ड यानी शब्द दर शब्द रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग को कहते हैं वर्बेटिम। वर्बेटिम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस लीडर्स, तो रिलीजियस लीडर्स के गवर्नमेंट को कहते हैं थियोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानता है वो कहलाता है एग्नोस्टिक। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड इज कॉल्ड विडो। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के यानी शब्दों के ओरिजिन एंड हिस्ट्री की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 है द पर्सन हु कम्स इनटू अ फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर। तो कोई पर्सन जो किसी फॉरेन कंट्री से आता है और वहीं सेटल हो जाए तो उसे कहते हैं इमिग्रांट। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो वो पॉलीगॉट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु मेक्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को कहा जाता है लिंग्विस्टिक। आगे बढ़ते हैं। कामनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग, तो जो इनडिफरेंस टू सफरिंग, जो शांति एंड दुख में इनडिफरेंस रहे, उदासीन रहे, एक जैसा रहे, उसको कहते हैं स्टोइसिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नंबर 10 क्वेश्चन का। 11 है द पर्सन हु लाइव ऑन फ्लैश, तो जो फ्लैश पे जिंदा रहे यानी जो फ्लैश मांसाहारी हो उसे कहेंगे कार्निवोरस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्निवोरस। द पर्सन हु लिव्स वुमेन काइंड, हु लव्स वुमेन काइंड, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं फिलोगाइनिस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। वन हु रिगार्ड्स, नंबर 13 है वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा कॉस्मोपॉलिट। 14 नंबर क्वेश्चन है, नंबर 14, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, तो मैनकाइंड साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड के रेसेस यानी जातियों की साइंस को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, जेनियोलॉजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर जेनियोलॉजी न होकर के
बल्कि एथनोलॉजी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड एथनोलॉजी। द पर्सन हु लव्स एंटरटेनिंग गेस्ट्स, तो जिसे जो है गेस्ट का आवाभगत करना यानी सत्कार करना अच्छा लगता हो उसको कहते हैं हॉस्पिटेबल। सी आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, जो कि सही है। द पर्सन हु इज रिवेंजफुल, तो जो रिवेंजफुल हो उसे कहा जाएगा, 16 का सही आंसर होगा विंडिक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 17 है द पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, तो जो कॉइन्स को यानी सिक्कों को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट एंड सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटोलॉजी कहते हैं। दैट विच लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो जो बहुत थोड़े से समय के लिए हो उसको कहते हैं, क्या कहा जाएगा? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसिटोरी। ट्रांसिटोरी ट्रांसिटोरी कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ट्रांसिटोरी। द पर्सन हु इज बिटवीन द एजेस ऑफ 13 and 18, तो 13 and 18 के बीच की एजेस जो होती है उसको कहा जाता है टीनेजर। यानी जो 13 से 18 के बीच में जो पर्सन होता है उसको टीनेजर कहा जाता है। नंबर 20 है वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, तो जो आर्ट एंड लिटरेचर में इनडिफरेंट हो उसे कहेंगे फिलिस्टीन। सी आंसर इसका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। द पर्सन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो ये अभी हमने जस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में किया था और ये रिपीट हुआ है, जिसे कहेंगे हेडोनिस्ट यानी सुखवादी। अब ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, तो अक्सर आप सभी ने देखा ही होगा कि जो रोड होता है उसके साइड में ट्रीज लगाए जाते हैं, पेड़ वगैरह लगे रहते हैं, उसको कहा जाता है, 22 का सही आंसर होगा बोडॉयर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए बोडॉयर। अ पर्सन, आगे बढ़ते हैं, द पर्सन हु मे ईट एवरीथिंग, कुछ तो गड़बड़ यहाँ दिख रहा है। अ पर्सन हु मे ईट एवरीथिंग, 23 का सही आंसर होगा ओमनीओरस। यस सही है ओमनीओरस। मैं अदर ऑप्शंस को देख रही थी, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीओरस। यस, जो सभी चीज़ें खा सकता है उसे ओमनीओरस कहते हैं। द पर्सन हु हैज़ एन irresistible tendency to steal, तो ऐसा पर्सन जो इर्रेसिस्टिबल टेंडेंसी जिसके पास हो, जिसके पास कोई एक अनूठी प्रवृत्ति हो चोरी करने की, स्टील के लिए, उसको कहते हैं क्लेप्टोमेनियाक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लेप्टोमेनियाक। अ फीमेल शीप, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा ईव। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नंबर जो है 26,
यस, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स न्यूमिस्मैटिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। द पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे कहेंगे हु नोज सम एवरीथिंग, उसे कहेंगे 27 का सही आंसर होगा ओमनीसिएंट। ऑप्शन नंबर सी। द पर्सन हु sneers at the aims and beliefs of his fellow man। तो एक ऐसा पर्सन जो स्नीज यानी उपहास करता है एट द एम्स एंड बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन, तो जो उसके फेलो मैन है यानी जो साथी हैं उसके एम्स और बिलीव्स में कि वो मजाक उड़ाता है, ऐसा पर्सन कहलाता है साइनिक। साइनिक यानी कि निंदक। आफ्टरनून थिएट्रिकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैटिनी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 30 है केयरफुल ऑफ द स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एट्सेट्रा, तो जो अपने टाइम को एंड मनी को केयरफुली स्पेंड करे, खर्च करे, उसे कहेंगे इकोनॉमिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द पर्सन हु इज वेनिस्ड फ्रॉम हिज होम और हिज कंट्री इज कॉल्ड एक्साइल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 32 है द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो अ ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, तो ये क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी करे थे कि एक ऐसा पर्सन, कोई पर्सन जो प्रिटेंड करता है कि वो सब कुछ जो है एवरीथिंग, सब कुछ जानता है, ऐसा वो प्रिटेंड करता है, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं चार्लेटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। द पर्सन हु वॉक्स इन हिज स्लीप, तो कोई पर्सन सोते हुए चलता है, यानी सोते हुए चलता है, सोने में चलना, उसको कहते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, यानी नींद में चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। द पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, तो एक ऐसा पर्सन जो ये प्रिटेंड करे अपने आप को, जो वो वास्तविकता में तो नहीं है बट वो खुद को प्रिटेंड करे, उसे कहेंगे इम्पोस्टर, यानी जो वो है एक्चुअल में जो है उसके अलावा वो अपने आप को जो नहीं है वैसा प्रिटेंड करता है, तो उसे कहेंगे इम्पोस्टर। एवॉइडिंग वेस्टेज, तो जो वेस्टेज को अवॉइड करता है उसको कहते हैं इकोनॉमिकल। मितव्ययी, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथीस्ट। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अ पर्सन हु इज फोर्स्ड बाय लॉ टू बिकम अ सोल्जर्स, तो ऐसा पर्सन जिसे फोर्सफुली बनाया जाए, एक सोल्जर बनाया जाए लॉ के द्वारा, तो उसे कहते हैं, उसको कहा जाएगा कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। 38 है वन हु मेंड्स शूजेस, तो जो जूतों की मरम्मत, शूजेस यानी जूते वगैरह की मरम्मत करता है, उसको कहते हैं कॉपलर, मोची। प्लेसिंग इन थिंग्स बिसाइड अनदर, तो उसे कहेंगे जेक्स्टापोज। एक वस्तु को प्लेसिंग इन थिंग्स बिसाइड अनदर, तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु की जगह पे रखना, इसका जेक्स्टापोज। A person or thing that goes before and announce of coming of something। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो है हार्विंजर, स्केवेंजर, फिलिस्टिलिस्ट, इग्नोरेंट। इन चारों में से
फिलेटलिस्ट। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हार्विनेजर। हार्विंजर, हार्विंजर इसका सही आंसर होगा। A person who can neither read or write, तो जो न पढ़ सके न लिख सके उसको कहेंगे इलिटरेट, यानी कि अशिक्षित। One who collects or studies coins, तो उसे न्यूमिस्मैटिस्ट कहेंगे। आगे है अ पर्सन इन हिज 80s, तो जो अपनी 80s की आयु में हो उसको कहेंगे ऑक्टाजेनेरियन। वन हु इज़ ऑल पावर, जिसके पास ऑल पावर हो तो उसे कहेंगे ओमनी पोटेंट, यानी कि सर्वशक्तिमान। अ वायलेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, तो एक वायलेंट, एक हिंसक साइक्लोन तूफान जो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है उसको कहते हैं टॉर्नेडो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वन हु गिव्स डायरेक्शन फ्रॉम बिहाइंड द सीन ऑन अ स्टेज, तो जो डायरेक्शन देता है स्टेज के बिहाइंड से, जो स्टेज पे जो सीन परफॉर्म किया जा रहा होता है उसको डायरेक्शन देता है बिहाइंड, यानी पर्दे के पीछे से सुझाव देना, डायरेक्शन देना, तो उसको कहते हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा 46 का प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। 47 है अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, तो ऐसे स्थान को कहते हैं आर्मरी, शस्त्रागार। अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, तो जहाँ पे बुक्स वगैरह बाउंड की जाती है उसे कहते हैं बाइंडरी। बी जो होगा इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, तो कॉमेमोरेट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉमेमोरेट। एंड आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, तो जहाँ पे गैम्बलिंग, एक ऐसा स्थान जहाँ पे गैम्बलिंग टेबल्स होती है उसको कहते हैं कसिनो। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 6 एंड 7 दोनों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 8 एंड 9 को कवर करेंगे। टोटल हम 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। एंड हाँ फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम लिटरेचर को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर आपने लिटरेचर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि उससे आपको हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।